Hey everyone, how are you all? So, welcome back to my channel UPSC Feeds once again. So, the topic that I'm going to cover today is organizations in news. और ये आपका दिया हुआ है in PT 365 of Vision IAS in social issues वाला part. Okay, so we are going to cover it. But before that, I want to say that please like, subscribe, and share my channel. Okay, so without any further ado, I would like to start the video. तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? UN Women. ये ऑर्गेनाइजेशन को तो मैंने इंस्टा पे भी फॉलो किया है. ओके, तो अब देख लेते हैं. पहले तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में. ओके, यूएसए में है और न्यूयॉर्क में है, ये आपको पता चल गया. देन जेनेसिस की बात करते हैं तो क्रिएटेड बाय UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, आपको पता है. और ये कब फॉर्म हुआ था? 2010 में हुआ था. तो ईयर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये किस लिए है? एज अ UN एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. सो यू कैन सी द नेम UN Women. तो लड़कियों, बेसिकली महिलाओं के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, तो उनके एम्पावरमेंट के लिए और जेंडर इक्वालिटी के लिए इनका बेसिक पर्पस है. अब पर्पस आप देख लो कि 4 स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ हैं. कौन कौन सी हैं? दैट विमेन लीड, पार्टिसिपेट इन एंड बेनिफिट इक्वली फ्रॉम गवर्नेंस सिस्टम. तो बेनिफिट जो है वो वुमेन्स को इक्वली मिलना चाहिए, पार्टिसिपेशन उनका अच्छा खासा होना चाहिए, और दे शुड ऑल्सो लीड इन एनी काइंड ऑफ गवर्नेंस सिस्टम. ओके, देन वुमेन हैव इनकम सिक्योरिटी भी होनी चाहिए उनके पास. डिसेंट वर्क होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप उनको लोअर वर्क्स दे रहे हो, उनको छोटे काम दे रहे हो और मेंस को ज़्यादा आप अच्छे वाले काम दे रहे हो, तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग. ओके, सो यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी नहीं मानी जाएगी. तो दे शुड हैव इनकम सिक्योरिटी एज वेल एज डिसेंट वर्क प्लस इकोनॉमिक ऑटोनॉमी ऑल्सो. ओके, देन ऑल UN women and girls live a life फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस. तो वायलेंस भी उनके अगेंस्ट में ना हो. तो मतलब ये आपको बताया जा रहा है कि 4 चीज़ें जिस पे ये फोकस करता है UN Women ऑर्गेनाइजेशन, उन 4 चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है. तो पहला आप देख लो कि इक्वली बेनिफिट उनको होना चाहिए, इनकम सिक्योरिटी होनी चाहिए, डिसेंट वर्क होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए उनके अगेंस्ट में. और चौथा क्या है? वुमेन एंड गर्ल्स कॉन्ट्रीब्यूट टू एंड हैव ग्रेटर इन्फ्लुएंस इन बिल्डिंग सस्टेनेबल पीस एंड रेजिलियंस एंड बेनिफिट इक्वली फ्रॉम द प्रिवेंशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्शंस. तो मतलब जो वुमेन्स एंड गर्ल्स होती हैं, जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं, जिनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, मतलब जो पीस और रेजिलियंस में काम कर रही हैं, उनको हर जगह इक्वली बेनिफिट मिलना चाहिए. तो ये मतलब 4 मोटिव हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा. हेडक्वार्टर कहाँ है? आप तुरंत याद कर लो, न्यूयॉर्क USA में. और फॉर्म कब हुआ था? 2010 में हुआ था बाय UNGA. ओके, then second organization that is in news, that is UN International Children's Emergency Fund. okay, UNICEF इसको कहा जाता है. आप यहाँ पर देख सकते हो, name is also written here, and this is for मतलब this particular organization works for the child rights. okay, तो यहाँ लिखा है UNICEF for every child. okay, अब इसका आप हेडक्वार्टर देख लो, तो सेम न्यूयॉर्क USA सेम. ओके, देन जेनेसिस आप इनका देखो 1946 है और उनका 2010 था. UN Women का 2010 था. एंड द बॉडी दैट हैज़, मतलब जो इन लोग की क्रिएशन में है वो UNGA. तो वहाँ पर भी UNGA ने ही 2010 में फॉर्म किया UN Women को, और यहाँ पर UNICEF को भी 1946 में UNGA ने फॉर्म किया. तो ये बॉडी मतलब काफ़ी पहले की है. मैं बताएं ऐसे कैटेगराइज करती हूँ कि 1947 को मैं एक बेस ईयर लेती हूँ, और 2000. ठीक है, तो ये इसके बाद जो चीज़ें होती हैं मैं कहती हूँ भी रिसेंट में हुआ है. और जो मतलब ऑर्गेनाइजेशंस की बेसिकली बात करी हूँ, जो 1947 के टाइम पे होते हैं, 1947 से लेकर 2000 तक, वो मिडिल टाइम में हुए समझ लो. और 1947 के पहले वाले बहुत अर्ली, मैं उनको ऐसे मानती हूँ. तो आप यहाँ पर याद रखो कि लाइक ये मिडिल टाइप में 1946. ठीक है, ओके. Then UNICEF runs the world's largest humanitarian warehouses and it's the world largest provider of vaccines. ठीक है, तो वैक्सीन्स के लिए होता है, ह्यूमैनिटेरियन warehouses के लिए ये प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें. एंड दे ऑल्सो एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट. ठीक है, तो बच्चों के राइट्स के बारे में बात करते हैं. आपने यहाँ देखा कि UNICEF फॉर एवरी चाइल्ड लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली चिल्ड्रन राइट्स के बारे में बात करते हैं. एंड टू हेल्प मीट देयर बेसिक नीड्स एंड टू एक्सपैंड देयर अपॉर्चुनिटीज़ टू रीच देयर फुल पोटेंशियल. So these are the things, and approx 190 countries हैं यहाँ पे. and they also talk about the rights of every child. ठीक है, they protect the rights of every child. so these are the things here. अब रोल देख लेते हैं इनका क्या है. रोल सपोर्टिंग द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड. 1989 में ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी फॉर चिल्ड्रन हुआ था, तो ये सपोर्ट करते हैं इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को. ओके, एंड प्रोवाइड एंड एडवोकेट फॉर एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज. तो एजुकेशन अच्छी रहे, हेल्थ अच्छा रहे, न्यूट्रिशन सर्विसेज. तो ये 3 चीज़ें ना हमेशा प्रायोरिटाइज की जाती हैं. आप जब देखोगे MPI वगैरह जब मेजर होता है, तो उसमें भी पावर्टी में भी ये सारी चीज़ें प्रायोरिटाइज होती हैं, बिकॉज ये बेसिक चीज़ें हैं जो ह्यूमंस के पास होनी चाहिए, जो इनका नेचुरल राइट्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होना. ठीक है, देन प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम वायलेंस एंड अब्यूज़. ठीक है, ये इनका ऑब्जेक्टिव है.
एंड प्लीज़ इग्नोर द मैसेज दैट इज़ कमिंग ऑन द बैकग्राउंड, वो नथिंग, दैट इज़ नथिंग, ओके। प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम वायलेंस एंड अब्यूज़, ये हमने पढ़ा भी। कीप देम सेफ फ्रॉम क्लाइमेट चेंज एंड डिजीज़, तो क्लाइमेट चेंज और डिजीज़ से उनको सेफ रखना है। तो चिल्ड्रंस के बारे में बात हो रही है, उनको कैसे सेफ रखना है, क्या चीज़ें हैं। अब 1965 में यूनिसेफ को नोबेल प्राइज़ फॉर पीस मिला था, पीस के लिए प्राइज़ मिला था। पब्लिकेशन देख लो आप, इनका क्या है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट। फंडिंग कौन करता है, बाय द वे इसमें तो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट, सो वॉलंटरी है, आप देख लो, चाहे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दे चाहे प्राइवेट सेक्टर दे, तो ये सही है। देन अब थर्ड पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इन न्यूज इज यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, UNFPA, ओके। सो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये रोम इटली में, इटली में पॉपुलेशन का यू कैन से पॉपुलेशन वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इटली में है, ओके। देन क्रिएटेड इन 1969 एज अ सब्सिडियरी ऑर्गन ऑफ द UN का सब्सिडियरी ऑर्गन है ये। एंड इफ आई टॉक अबाउट के बारे में देखते हैं तो UNFPA जो है वो पहले UN फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ के नाम से जाना जाता था। तो पहले इसका जो अर्लीस्ट नेम है वो ये है, फिर बाद में चेंज हो गया UNFPA, ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ओके। देन इज़ द UN सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी, ठीक है। तो ये अब गोल क्या है इनका, एंडिंग द अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं होती ज़्यादा, तो ये ऑर्गेनाइजेशन इन सब चीज़ों के बारे में बात करती है, ठीक है। प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ, जेंडर बेस्ड वायलेंस जो होता है उनके बारे में, हार्मफुल प्रैक्टिसेस जैसे कि चाइल्ड मैरिज, फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन बाय 2030, तो इनका मानना ये है कि एंड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे ये सारी चीज़ें बाय 2030, ओके। So these are the things. Then UNFPA aims to achieve 3 transformative results that promise to change the world for every woman, man and young person by 2030. तो 3 चीज़ें हैं जो सभी के बारे में चेंज हो जाएगी. This is not specifically for women, but also for young man, young person and women. So all 3 of them. Okay. So 3 चीज़ें वो क्या हैं? ज़ीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ्स, ठीक है, डेथ्स कम हो, उनको बहुत ज़्यादा प्रिवेंट कर लिया जाए। अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग जो है वो ज़ीरो हो जाए, एंड ज़ीरो जेंडर बेस्ड वायलेंस हो जाए एंड अदर हार्मफुल प्रैक्टिसेस। तो ये 3 इनका एक यू कैन से ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट है जो इन्होंने सोचा है कि हम अचीव कर लेंगे बाई 2030। फंडिंग कौन करता है, वॉलंटरी, यहाँ पर भी कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है, ठीक है, ऑफ डोनर गवर्नमेंट्स, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्राइवेट सेक्टर। फीचर्स की बात करें तो इट रिसीव्स पॉलिसी गाइडेंस फ्रॉम UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ECOSOC, ओके। पब्लिकेशन की बात करें तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, सो दीज आर द थिंग्स। देन द फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इन न्यूज इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, ओके, ICPD। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। 179 गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया है ICPD प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इन कायरो में अडॉप्ट किया 1994 में, ओके। अबाउट में देख लेते हैं तो ICPD वो स्टैंडर्ड सेट करती है फॉर द पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट, तो पीपल के लिए डेवलपमेंट हो, पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट हो, उन सब चीज़ों के बारे में फोकस करता है। और ये इवन नेशनल पॉलिसीज जो होती है उनको भी गाइड करता है, तो किसी भी कंट्री की जो नेशनल पॉलिसीज़ होती हैं उनको भी गाइड करता है, जो नेशनल प्रोग्राम्स को भी गाइड करता है, ओके, कि आप पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट के बारे में सोचो, तो लोगों की भलाई के बारे में सोचो, ओके। देन पर्पस की बात करें, इट प्रोवाइडेड रिकॉग्निशन दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स as well as women's empowerment and gender equality are cornerstones of population and development programs। तो मतलब इन सब चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचो, ये cornerstones है जिसकी वजह से population और development programs अच्छे से हो सकता है, ठीक है। हेल्थ होना चाहिए अच्छा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ओके, विमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करती है, ओके। देन UNFPA इज गाइडेड बाय POA, दैट इज प्रोग्राम ऑफ एक्शन अडॉप्टेड एट ICPD कायरो। अब हमने देखा था यहाँ पर कायरो में 1994 में अडॉप्ट किया गया था, एंड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन दोनों को अडॉप्ट करना है, गाइड करना है, ये सारी चीज़ें। अब देन फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इन न्यूज इज FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, रोम इटली। इटली में पॉपुलेशन वाला भी था, राइट, और ये वाला भी है, ओके। देन FAO की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN टू डिफीट हंगर को डिफीट करने के लिए होता है। फूड एंड एग्रीकल्चर मीन्स हंगर को कम करने की बातें यहाँ पर हो रही हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर, ओके। स्टैब्लिश्ड इन 1945, ओके। 195 मेंबर्स हैं जिसमें से 194 अदर मेंबर्स हैं और एक इंडिया है और प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सो दिस इज अ थिंग है, और यूरोपियन यूनियन भी है, ठीक है। ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी 194 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया। तो 195 मेंबर्स मीन्स यही है कि 194 कंट्रीज़ हैं जिसमें इंडिया भी है और प्लस एक यूरोपियन यूनियन है, जिसको मिला के 195 टोटल हो जा रहे हैं, ठीक है। मैंडेट की बात करें तो ये न्यूट्रिशन के लिए, इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए,
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो रूरल एरियाज़ में रहती हैं उनको इंक्रीज़ करने के लिए, और ये ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इनका होता है मैंडेट। ओके, अब की इनिशिएटिव इनका क्या है, FAO फूड प्राइस इंडेक्स, FFPI जिसको बोलते हैं, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1996 में। इट इज़ अ मेजर ऑफ मंथली चेंज इन इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज़ कंसिस्टिंग ऑफ 5 कमोडिटी। ओके, सो GFF की बात करें तो ग्लोबल फैमिली फार्मिंग फोरम, सो लॉन्च्ड एट FAO's वर्ल्ड फूड फोरम 2024 मार्किंग द हाफ वे कम्प्लीशन ऑफ द UN। तो ये मतलब बताया जा रहा है कि इनके इनिशिएटिव्स हैं, तो आप ऐसे बस एक बार देख लो, ठीक है। FAO, FFPI है, GFF है, एंड हैंड इन हैंड HIH इनिशिएटिव है। इसमें क्या होता है, सपोर्ट नेशंस टू एक्सेलरेट एग्री फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, तो एग्री फूड सिस्टम के ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेलरेट करने के लिए ये सारी बातें हो रही हैं। ग्रीन सिटीज़ इनिशिएटिव है, ठीक है, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई एंड सेफ गार्ड GIAHS एंड देयर एसोसिएटेड लैंडस्केप्स, एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी एंड नॉलेज सिस्टम। सो GIAHS के कुछ साइट्स जो इंडिया में हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब आप समझ रहे हो, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम जो थोड़ा डिफरेंट हो बाकी एरिया से। तो आपको पता होगा कि इंडिया में कोरापुट जो फार्मिंग है जो यहाँ पर होती है एग्रीकल्चरल सिस्टम, वो डिफरेंट है थोड़ा सा। और कुत्तानट जो एक केरल में एरिया है, यहाँ पर क्या है कि बिलो सी लेवल फार्मिंग होती है, मतलब सी लेवल से नीचे फार्मिंग होती है। वैसे पॉसिबल नहीं है हर एरियाज़ में, बट यहाँ पर होती है, यहाँ पर अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है वहाँ पर, ठीक है। और सैफरन हेरिटेज ऑफ कश्मीर में जो सैफरन हेरिटेज है वो, तो ये 3 यूनिक चीज़ें हैं जिनको आइडेंटिफिकेशन मिला है, साइट्स हैं जो इंडिया में GIHS के अंदर है, ठीक है। अदर्स की बात करें तो एक है वैसेज, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, द ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन वाटर स्कार्सिटी इन एग्रीकल्चर, ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप एंड ग्लोबल एक्शन ऑन ग्रीन डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। सो दीज आर द थिंग्स, जस्ट क्विकली गो थ्रू इट। ओके, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स की बात करें तो द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स ऑन एग्रीकल्चरल एंड फूड सिक्योरिटी, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सोफा रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, और ये तीनों रिपोर्ट्स हैं जो इनके रिलीज करते हैं, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024। ओके, the sixth organization that is in news is World Food Program, WFP। हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली में है। जेनेसिस कब हुआ है, 1961 में हुआ है। एज अ जॉइंट ऑर्गन किसका है, FAO का एंड UN का जॉइंट ऑर्गन होकर ये काम करता है, ठीक है। तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड UN बोथ जो क्या जॉइंट ऑर्गन है इनका। मेंबरशिप की बात करें तो लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है ये, जहाँ पर बहुत सारी लाइफ को सेव किया जाता है इमरजेंसी के टाइम में, यूजिंग असिस्टेंस टू हेल्प कम्युनिटीज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड रेजिलिएंट टू शॉक्स। तो शॉक्स जब आए तो उनके लिए थोड़ा रेजिलिएंट हो पाए, फूड्स इतने अवेलेबल रहे कि सपोज दैट कोई फ्लड या फिर एक्सेट्रा ऐसी एक्टिविटीज़ आती है, कोई डिजास्टर होता है तो उस टाइम में ये एड प्रोवाइड करा सके, ठीक है। प्रेजेंस इन ओवर 120 कंट्रीज़ में अप्रोक्स इनका प्रेजेंस है, इंक्लूडिंग इंडिया भी है उसमें, टू ब्रिंग्स लाइफ सेविंग फूड टू पीपल डिस्प्लेस्ड बाय कन्फ्लिक्ट एंड मेड डेस्टिट्यूट बाय डिजास्टर्स। सो दीज आर द थिंग्स। एंड देन फंडिंग की बात करें तो एंटायरली फंडेड थ्रू वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर भी है। सो WFP वॉज अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज मिला है इनको, 2020 में मिला है। रिपोर्ट्स की बात करें तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस इनका रिपोर्ट होता है। WFP इन इंडिया, सो फंक्शनिंग इन इंडिया सिंस 1963। ओके, तो इंडिया में काम कर रहा है 1963 से। सो दिस इज you can say a very long ago, so it's working in India, transforming a targeted public distribution system, so piloting innovative solutions such as अन्नपूर्ति, ये एक इनोवेटिव सोल्यूशन है जिसकी वजह से मतलब टारगेटेड PDS वो मिलता है सबके पास, ठीक है, मतलब बेनिफिशियरीज के पास में। फोर्टिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड फूड, सो पायनियरिंग मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफिकेशन ऑफ स्कूल्स मील अंडर मिड डे मील प्रोग्राम। ओके, food insecurity mapping and monitoring, supporting government's poverty and human development monitoring agency in establishing state level food security analysis units. So these are the things here. Then point number 7 is the seventh organization that is in news is IFPRI, that is International Food Policy Research Institute, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC USA, so USA में है। ओके, सो एस्टैब्लिश कब हुआ 1975 में। रिसर्च सेंटर है ऑफ कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर। ओके, अबाउट इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये रिसर्च बेस्ड पॉलिसी सॉल्यूशंस देता है टू सस्टेनेबली रिड्यूस, ताकि पावर्टी को अच्छा खासा रिड्यूस कर सकें और हंगर को हम ख़त्म कर सकें, एंड मैल न्यूट्रिशन जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो सब खत्म कर सकें। तो इन सब के बारे में, उन सब चीज़ों के लिए ये काम करता है। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या अचीव करना है, एम क्या है इसका। तो 5 इम्पैक्ट एरियाज़ हैं इसके, कौन कौन से हैं। न्यूट्रिशन, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, ये पहला है। पावर्टी रिडक्शन, लाइवलीहुड, जॉब्स, एनवायरमेंटल हेल्थ, बायोडाइवर्सिटी, जेंडर इक्वालिटी, youth and social inclusion, and climate adaptation mitigation. These are the things here. So quickly go through it, just read it once.
Then 8th organization that is in use is UNHRC, UN Human Rights Council. हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है. देन जेनेसिस 2006 में हुआ है बाय UNGA, ओके, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. UNHRC ने रिप्लेस किया है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को. ठीक है, पहले इसका नाम ये हुआ करता था, अभी ये हो गया है. सो दिस इज ओनली जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिसीज एक्सेट्रा. इट इज़ द मेन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी विद इन द UN के अंदर में एक मेन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है फॉर स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए. 47 मेंबर स्टेट्स हैं, इंडिया भी मेंबर है इसमें. तो इंडिया का मेंबर है तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, मैंडेट की बात करें तो रिव्यू करते हैं ये ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल UN मेंबर स्टेट्स वाया द यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, ऑथराइज कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एंड फैक्ट फाइंडिंग मिशंस ऑन वॉर क्राइम एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. सो दीज आर द थिंग्स. द 9th ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इन न्यूज इज OHCHR. So you can see the headquarter of this Office of the High Commissioners for Human Rights. इसका फुल फॉर्म यही है OHCHR का. हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है. ठीक है, और ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के बारे में हम देख लेते हैं. जेनेसिस कैसे हुआ? UNGA बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करती है, आप देख सकते हो यहाँ पर. और इसी ने इस्टेब्लिश किया, कब किया? 1993 में किया. और किसके थ्रू? एक रेजोल्यूशन पास हुआ था 48/141 उसके थ्रू. ठीक है, एंड it was recommended at the Vienna Declaration and Program of Action adopted at the 1993 World Conference on Human Rights. तो रेकमेंड किया गया था, वियना डिक्लेरेशन जब हुआ था उस टाइम में रेकमेंड किया गया था, फिर इसको अडॉप्ट किया गया. ठीक है, 1993 में. तो 1993 में इसको रेकमेंड भी किया गया था एंड देन 1993 में अडॉप्ट भी कर लिया गया. रेजोल्यूशन पास हुआ था 48/141. अबाउट अगर मैं बात करूँ तो ऑल्सो नोन एज UNHR, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स. ओके, OHCHR इज पार्ट ऑफ UN सेक्रेटेरिएट का पार्ट है एंड इज द लीड UN ऑफिस फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए लीड ह्यूमन ऑफिस है. इट रिप्रेजेंट द वर्ल्ड्स कमिटमेंट टू द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन फॉर द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स सेट आउट इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. मैंडेट की अगर मैं बात करूँ तो टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द एन्जॉयमेंट एंड फुल रियलाइजेशन बाय ऑल पीपल. तो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात हो रही है यहाँ पर एंड नथिंग एल्स इज. रोल क्या है? वही प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, सारी ह्यूमन राइट्स को एम्पावर करना पीपल को थ्रू रिसर्च, एजुकेशन, एडवोकेसी एक्टिविटीज़, ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव को इंजेक्ट करना इनटू ऑल UN ऑर्गेनाइजेशन एंड असिस्ट गवर्नमेंट्स. ओके, सो दीज आर द थिंग्स हियर. देन 10th ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इन यूज इज GANHRI, GANHRI, Global Alliance of National Human Rights Institutions. ओके, सो हेडक्वार्टर की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है. जेनेसिस कब हुआ है? तो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन. तो ये इस्टेब्लिश जब हुआ था दैट द इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993 में. तो ऐसे ये इसका जेनेसिस हुआ था इस पर्टिकुलर नेम से. एंड देन रीनेम हुआ है ये GANHRI इन 2016 में. तो 1993 से 2016 तक ये वाला नाम था एंड देन इसको चेंज कर दिया गया. इसका नेम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं ताकि बोलने में ईजी रहे. ठीक है, देन अब इसकी बात करें तो इट इज़ एन इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइज्ड ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस फॉर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. ओके, 120 मेंबर्स हैं. इंडिया भी मेंबर है NHRC का. ठीक है, फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो इट एक्रेडिट्स NHRIs विद A स्टेटस, फुल कंप्लायंस, एंड B स्टेटस मतलब पार्शियल. तो A स्टेटस मतलब होता है फुल्ली कंप्लाई कर रहे हैं, जो रूल्स बना रहे हैं उनसे वो फुल्ली कंप्लाई कर रहे हैं. B स्टेटस मतलब पार्शियली अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो ये दो तरह के स्टेटस होते हैं यहाँ पर. बेस्ड ऑन देयर एडहेरेंस इन अ मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द पेरिस जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में. पेरिस प्रिंसिपल्स क्या है आप देख लो आप यहाँ पर. सेट आउट इंटरनेशनली एग्रीड मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं जो कि NHRIs को मीट करना पड़ता है टू बी कंसिडर्ड एज क्रेडिबल एंड इंडिपेंडेंट. ओके, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है GANHRI वर्क्स क्लोजली विद वेरियस UN एजेंसीज. तो बहुत सारी UN एजेंसीज के साथ मिलकर ये काम करती है, जिसमें से आप देख सकते हो OHCHR भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, UNDP भी है एंड UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट भी है. ओके, द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इन यूज इज ह्यूमन राइट्स कमिटी HRC अंडर ICCPR. ओके, सो लेट्स लुक एट इट वंस. ओके, तो द HRC comprising 18 independent experts monitors implementation of international covenant on civil and political rights. तो मतलब इसमें 18 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन को मेजर करते हैं जो ICCPR में होता है. ओके, ICCPR क्या है? एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जिसको अडॉप्ट किया गया है बाय UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1966 में, जो कि इन्फोर्स हुआ था 1976 में. तो 10 साल बाद इन्फोर्स हुआ है. ओके, इट डील्स विद द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इक्वालिटी बिफोर लॉ,
the right to a fair trial, freedom of thought, conscience and religion, freedom of opinion and expression, peaceful assembly etc. स्टेट पार्टीज कौन कौन से कंट्रीज है, तो 174 हैं, जिसमें इंडिया भी एक स्टेट पार्टी है, मतलब इंडिया भी पार्टिसिपेंट है, मेंबर है टू ICCPR इन 1979. फीचर्स की बात करें तो पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, इन सबका पार्ट है ये, UDHR 1948 का एंड ICESCR 1966 का. सो दीज आर द थिंग्स. देन अबाउट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर HRC एक ह्यूमन राइट्स ट्रीटी बॉडी है, किसकी है, UN की. ठीक है. फंक्शंस की बात करूँ तो वही लाइक पीस मेंटेन करने के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए, प्रैक्टिसेस दैट एनहांस द एन्जॉयमेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. Committee shall submit to General Assembly of UN through the Economic and Social Council an annual report on its activities. ठीक है. देन सेकेंड 12th नंबर की जो बॉडी है वो है UNHCR, दैट इज़ UN हाई कमिश्नर्स फॉर रेफ्यूजीज़ के लिए है ये. हेडक्वार्टर कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में. फॉर्मली इसको कहते हैं ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़. ठीक है. और UNHCR वॉज एस्टैब्लिश बाई UNGA इन 1950 इन आफ्टर मैथ ऑफ द World War II. ओके. अबाउट की बात करें तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन दैट लीड्स इंटरनेशनल एक्शंस टू प्रोटेक्ट रिफ्यूजीज, फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज एंड स्टेटलेस पीपल. मैंडेट की बात करें तो 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन एंड 1967 प्रोटोकॉल आर द की लीगल डॉक्यूमेंट दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ UNHCR वर्क. तो ये दोनों मतलब लीगल डॉक्यूमेंट हैं जो UNHCR का बेसिस फॉर्म करते हैं, उसी वजह से ये दोनों चीज़ें होती है. ठीक है. एंड दे डिफाइन द टर्म, रिफ्यूजी को ये डिफाइन करते टर्म. वैसे तो आपको पता होगा रिफ्यूजी टर्म, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि टर्म डिफाइंड है या नहीं है. सो डिफाइंड है, सो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट. ओके. एंड आउटलाइन देयर राइट्स, उनके राइट्स पे लिखे हुए हैं. एंड द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रीटमेंट फॉर देयर प्रोटेक्शन. ओके. रिसीव्ड नोबेल पीस प्राइज इनको मिला है 1954 में और 1981 में, मतलब 2 बार मिल चुका है. किसको मिला है, UNHCR रेफ्यूजीज वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मिला है. ठीक है. एंड देन 13th ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द न्यूज इज IOM, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के लिए है ये. हेडक्वार्टर का जेनेवा स्विट्जरलैंड में है. जेनेसिस लीडिंग इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ माइग्रेशन के लिए है, स्टैब्लिश इन 1951 में, पार्ट ऑफ UN सिस्टम. पर्पस क्या है, दूसरों की लाइफ को सेव करना, प्रोटेक्ट करना, पीपल को ऑन द मूव, ड्राइविंग सोल्यूशंस टू डिस्प्लेसमेंट एंड फैसिलिटेटिंग पैथवेज फॉर रेगुलर माइग्रेशन. 175 मेंबर कंट्रीज हैं, मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें से इंडिया भी एक मेंबर है. ओके. इनिशिएटिव्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन. तो मतलब सेफ, ऑर्डरली और रेगुलर माइग्रेशन होता रहे, बट ग्लोबली कॉम्पैक्टेड रहे. एंड कब हुआ था, सेटअप इन 2018 बाय UNGA इन लाइन विद द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉर रेफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स के लाइन पे हुआ था ये. पहली इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट है जो कि नॉन बाइंडिंग है, कवरिंग ऑल डायमेंशंस ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेशन. देन ये वाला आपका हो जाता है IOM स्ट्रैटेजिक प्लान 2024-8. मतलब ये सारे इनके इनिशिएटिव्स हैं. आप जल्दी से क्विकली एक बार देख लो बस. मतलब आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें देखना है, बट जस्ट क्विकली गो थ्रू इट वंस. ग्लोबल अपील 2025, इसको हाईलाइट कर लो. इसको हाईलाइट कर लेते हैं. ओके. इसमें क्या है कि ये $10 billion appeal made by the UNHCR to implement sustainable solutions for millions of refugees and displaced persons. उनके बारे में है. अब इनके फोकस एरियाज क्या क्या हैं, ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजीज, ऑल्टरनेटिव टू डेंजरस जर्नी नहीं होनी चाहिए उनकी रिफ्यूजीज के लिए, मतलब आप एक प्रॉपर और सेफ वे प्रोवाइड करो जिसके थ्रू ऑर्डरली और रेगुलर अपना मूवमेंट कर सकें. इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, accountability to affected people, statelessness, climate actions and working with development factor. Okay. 14th, this is the last organization that is in news. अब इनको देख लेते हैं जल्दी से. UNESCAP. ठीक है. UNESCAP United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. ठीक है. तो ये दोनों के लिए है ये. बैंकॉक थाईलैंड में इसका हेडक्वार्टर है. जेनेसिस 1947 में हुआ. एस पहले इसका नाम क्या था, इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट, और इसका नेम फिर चेंज होकर एस्कैप हो गया. एस्कैप हुआ 1976 में. ठीक है. सो दीज आर थिंग अबाउट अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ द इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म सपोर्टिंग इंक्लूसिव रिजिलियंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द एशिया पैसिफिक रीजन के लिए है, फॉर जनरेटिंग एक्शन ओरिएंटेड नॉलेज, टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. सो यूनेस्कैप जो है इज़ वन ऑफ द 5 रीजनल कमीशंस फॉर ऑफ द UN के जो 5 रीजनल कमीशंस हैं उनमें से एक यूनेस्कैप भी है. ठीक है. It provides a forum for all governments of region to review and discuss economic and social issues to strengthen regional cooperation. 53 members हैं इसमें, 9 associate members हैं जिसमें इंडिया भी एक member है. And Asia and Pacific SDG Progress Report 2024 ये publish करता है. So
फाइनली दिस इज इट। सो इतना ही पढ़ना था अभी। 14 जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशन थे, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन जो थे न्यूज़ में, वो हमने पढ़ लिया है। लेकिन अब इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें पढ़ने हैं। तो इफ़ यू विल कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको पार्ट 2 चाहिए इसका, तो आई विल मेक। और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे उनको मैं क्विकली कवर करूँगी और इन मोर क्लैरिटी। ओके, सो ओके, विद मोर क्लैरिटी। ओके, सो बाय बाय, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।